कहते हैं अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, जिस आदमी के साथ आपने जितनी भलाई करी है वही आदमी एक न एक दिन आपको दोषी घोषित ही कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वही इंसान आपको सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होगा। दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की हम बात करने वाले हैं जो लड़की एक लड़के से बहुत सारी मोहब्बत किया करती और उसी मोहब्बत के चलते वो लोग समय तो बिताते, लेकिन समय बिताने के साथ साथ वो अपने साथ बहुत सारी बातों को करते हैं, एक दूसरे के साथ कसम धर्म भी उठाते हैं। लेकिन अचानक उस लड़की के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आता है कि उस लड़की को अपने परिवार की बातें माननी पड़ती हैं और फिर उस लड़की का रिश्ता तय कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद सामान्य बात है, अब वो जो लड़का है वो लड़का उस लड़की की जो मोहब्बत है उसको खोने का जो डर है उसको खाने लगता है। और वह उस लड़की से अक्सर कहा करता है कि देखो निकिता, यदि तुम उसकी ज़िंदगी से चली गई तो उसके साथ क्या होगा, क्या वो सही से रह पाएगा या नहीं। लेकिन निकिता अपने परिवार के साथ बिल्कुल लॉयल्टी निभाती है और वो उस लड़के से बातचीत करना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर देती है। ये सब बातें तो होती है, लेकिन अचानक एक दिन उस लड़के का अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन को सुनकर कहीं ना कहीं वह निकिता भी चहक उठती है। यहाँ पर वो जो प्रेमी है वो उस निकिता से कहता है कि देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, शादी करनी है खूब करो, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना ही वो तुमसे कुछ कहेगा। लेकिन उसकी एक अंतिम गुजारिश है, एक बार उससे मिल लो। इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वह जो लड़की है निकिता भी राजी हो जाती है और फिर दोनों उस होटल में जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन हद की बात तो ये हो जाती है कि उस लड़की की उस होटल के कमरे से डेड बॉडी बरामद होती है। अब यहाँ पर वो जो लड़का है वो तो मिलता ही नहीं है, कहाँ गया उसके बारे में भी जानकारी नहीं। लेकिन जब पुलिस उस लड़के के बारे में तलाश कर रही होती है तो वह लड़का मिलता है हॉस्पिटल के अंदर और उसकी जान पर बात बनकर आ गई है। दोस्तों, आखिर क्या था पूरा मामला, कैसे वो दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंचे और फिर एक तो ऊपर ही चला गया और एक हॉस्पिटल पहुंच गया, क्या था पूरा मामला, एक एक बात आपको बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आता है उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर के अंतर्गत आने वाला ये जो ऋषभदेव एरिया है, यहाँ की रहने वाली वह लड़की जिसका नाम निकिता होता है, निकिता त्रिवेदी, बड़ी ही अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, नर्सिंग का कोर्स कर रही है, बीएससी नर्सिंग कर रही है। और इसी दौरान जो इसकी उम्र है बिल्कुल शादी लायक हो गई है। 24 साल की ये लड़की जिस हिसाब से अपना काम किया करती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, इसके माता पिता इस लड़की के लिए एक सुंदर सा रिश्ता ढूंढते हैं। अब इस लड़की से जब रिश्ते के बारे में बताया जाता है, ये लड़की पहले तो आनाकानी करती है, बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन परिवार उससे साफ कहता है, बेटा हमारे घरों में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, आप इन बातों को छोड़ दो, ढंग से अपना घर बसाओ, प्यार से रहो। यहाँ पर वो जो लड़की है उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया बुझाया जाता है, हर तरह की बातें कराई जाती है। वो लड़की तो समझ गई, लेकिन ना समझने का काम कर रहा होता है उस लड़की का प्रेमी, जिसका नाम विजय भोई होता है। एक बिल्कुल नया उम्र का लड़का, वो उस विजय निकिता से कहता है कि निकिता, यदि तुम उसकी नहीं हुई तो ये वो कैसे जिएगा, आखिर उसकी वो ज़िंदगी कैसे जिएगा, वो बड़ा परेशान है, वो क्या करे। निकिता, वो तुमको कभी भी नहीं भूल सकता, ना ही तुमको छोड़ सकता। बहुत सारी बात है। उधर निकिता भी दुखी, भाई उसका प्रेमी परेशान है, उधर साइड वो विजय भी, विजय को तो लग रहा है कि भाई प्रेमिका गई, बस ज़िंदगी चली गई, क्या करे, शायद यहाँ पर करना ना करना सब बराबर हो रहा है। अब जो निकिता है वो विजय से कहती कि ठीक है यार, नो कि इतनी सारी बातें क्यों करते हो भाई, हम प्यार से तो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उधर उसको भी एक अच्छा लड़का मिल गया है, वो भी शादी कर लेगी, तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई अब परिवार जब मान ही नहीं रहे हैं तो हमको तो परिवार के साथ रहना है। अब निकिता जो है वो विजय से बातचीत करना बंद कर देती है और बातचीत को बंद हुए करीब
6 महीने गुजर जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड जो विजय है भाई, विजय की हालत बड़ी मतलब कि अजीब तरह की हो गई, वो बड़ा दुखी परेशान है। वो करे तो क्या करे, लेकिन वो कर भी क्या सकता है भाई, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक तो है ही। अब इसी तरीके से एक दिन वह उस निकिता के पास फ़ोन करता है। निकिता से कहता है, निकिता एक बात बताऊं, एक काम करो यार, मुझे तुमसे मतलब कि आखिरी बार मिलना है, और यहाँ पर हम जब मिलेंगे ना, मतलब कि मैं ज़्यादा कोई बात तो करने वाला हूँ नहीं, बस मैं लास्ट टाइम तुम्हें जी भर के देखना है। और कहीं ना कहीं वो जो निकिता है अपने प्रेमी से मिलने के लिए भाई बेताब होगी, जो उसकी बात पर राज़ी हो गई। अब तो वो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के मुताबिक एक होटल में वो दोनों मिलने की बात मतलब कि ठान लेते हैं। अब तय किए गए समय के अनुसार जो निकिता है अपने प्रेमी विजय भोई से मिलने के लिए उस होटल में पहुंच जाती है, और वो दोनों होटल के उस कमरे को किराए पे तो लेते ही हैं। उस कमरे में जाकर दोनों बैठ गए। यहाँ पर जो विजय है वो अपने साथ एक बैग भी लेकर आया है, उस बैग को रख दिया जाता है। अब तो भैया दोनों एक दूसरे से अंतिम बार गले लगते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। मतलब जो वही प्यार वाली कहानी क्या क्या होती है वो तो मुझे तो मालूम नहीं भाई। अब यहाँ पर जो इनका सीन बना है काफ़ी ज़्यादा गमगीन होता है। अब ये सारी कहानी हो गई। कहानी होने के बाद अब इनकी जो बातचीत का जो तरीका है वो स्टार्ट होता है। बातचीत करने के दौरान उनको लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। यानी कि वो लड़का कह रहा है भैया मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, उधर निकिता उससे कह रही है तू रह लेना, क्या दिक्कत है, अरे हम तब भी ऐसे थे, हम प्यार करने से पहले जब मिले तब भी तो ऐसे थे। लेकिन वो लड़का कहता भैया वो तो मजबूर है, क्या करेगा। मतलब बहुत सारी कहानियाँ उनकी हैं, ये सब कहानियाँ चलती हैं। उधर वो लड़की उसे बार बार मना करती है कि देखो इन सारी बातों को करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुम इन व्यर्थ की बातों को करना छोड़ दो और आराम से बड़ी तसल्ली से अपना भी घर बसाओ और उसको भी अपना घर बसाने दो, और वो जो उनके पति हैं उनके साथ बड़ी ही खुश रहेगी। अब इतनी बात सुनते ही उस लड़के विजय को मतलब जो उसके दिमाग में पहले से ही गुस्सा सवार था, उसी गुस्से की वजह से वो भड़क पड़ता है। उस निकिता से कहता है अच्छा तू प्यार करती है मुझसे और तू उस लड़के के साथ राजी रहेगी। अब जैसे ही विजय इस बातों को अपनी मतलब कि प्रेमिका निकिता के मुंह से सुनता है वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, और वो मतलब कि अजीब अजीब तरह की गुस्से में आकर बात तू क्या खुश रहेगी, वो क्या प्यार करेगा, मतलब बहुत सारी बातें। इसी दौरान वो दोनों बहस करते करते खड़े हो जाते हैं, और जो विजय है ना, विजय फटाक से उस लड़की की गर्दन से पकड़ता है और उसको दीवार में ऐसे देकर मारता है, और दीवार की चोट उस लड़की निकिता के सर में इतनी भयानक बैठती है कि बस वो लड़की तुरंत नीचे गिरती है और देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब इस पूरे हालात को देखकर वो जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, और वो अब अपने ही उस बैग में जो रखी हुई ड्रिंक है, शराब है, उसको निकालता है और उसको पीना शुरू कर देता है। और नशे में तो वो हो गया। यहाँ पर वो उस बैग में ब्लेड वगैरह भी रख के लाया है, और फिर उस ब्लेड की पैकेट में से ब्लेड वगैरह निकालता है और ख़ुद को हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन पता नहीं क्यों भाई, अब ऐसे थोड़ी होता है ये काम, वो अपने आप को हानि नहीं पहुंचा पाता है, उसको दर्द होता है। वो बस तुरंत उस बैग को वहाँ से उठाता है, उस लड़की को उसी रूम में छोड़कर सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और ये सब जो बातें हैं ना, ये उस विजय भोई ने ही बताई हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती है। वो घर जाने के बाद अपने साथ फिर इसी काम को करता है। फिर उसको परिवारजन देख लें भैया क्या किया इसने, अरे ये हो गया, उसके दोनों हाथ जो उसने कट लगाए हैं उसी वजह से बहुत सारा ब्लड भी आ गया है। और इसी मामले में अब उस लड़के को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभी उसकी स्थिति मतलब स्थिर बनी हुई है, और जैसे वो ठीक हो जाएगा राजस्थान पुलिस को गिरफ्तार तो करेगी, बचेगा तो है नहीं। लेकिन भाई यही तो बात खतरनाक थी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के खोने के डर से अपने साथ ऐसा कर दिया। लेकिन अपने साथ तो भाई तू कुछ भी कर, उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, उस पर तुम्हारा कौन सा हक है यार। भाई वो तुम्हारी पत्नी बन जाती तब तो तुम भी कुछ हक रखते, कुछ संपूर्ण नहीं कुछ। लेकिन आप उस लड़की से जिससे भाई वो प्यार मोहब्बत और क्या है, क्या इसको मोहब्बत बोलते हैं भाई। तुम किसी आदमी की, किसी लड़की की, किसी भी की जान के प्यार से बन जाते हो, क्या ये प्यार है।
हालांकि अभी कस्टडी में है, बाहर पुलिस खड़ी, कहाँ भागेगा दीवार तोड़कर, ऐसा नहीं है। आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोर्ट का आगे पेश किया जाएगा। उधर उस निकिता की बॉडी बरामद कर ली गई, उसको भाई अब अंतिम संस्कार तो हो गई, पीएम कराकर बॉडी उसके परिवार को दे दिया, उसका भी अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन आखिरकार उस विजय भाई भोई को मिला क्या? विजय जो है वो अब जेल में गया, किस वजह से? निकिता इस दुनिया में नहीं रही, किस वजह से? आखिर तुम्हारी वजह प्यार ही तो था। अरे जब तुम प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो प्यार को खोने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि बिल्कुल एक ना एक दिन हमको बिछड़ना भी है। अभी बिछड़न को हम सहन कर पाए, इतनी हिम्मत है क्या हर किसी में? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग तो भले ही कितने बड़े सोनी महिवाल बने घूमते हो, लेकिन नहीं, इतनी दम कहाँ भाई। ये उन लोगों के पास होती है जो वाकई में प्रेम करते हैं। तुम करते हो प्यार, प्यार है बॉडियों का, शरीरों का, आत्माओं का नहीं है। हृदय से यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए आप खोना जानते हो। मैं ये खो दूँ भैया, इस काम को कर दूँ, तो मेरा प्रिय, जो मेरा प्रीतम है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल राज़ी हो जाएंगे, बड़े ही खुश होंगे, उनका हृदय विकल हो जाएगा, तो वो मुझसे और भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। दैट्स ए लव। ये प्यार नहीं है भैया, हाँ तू सुंदर दिखी, मेरी हो गई, मैं सुंदर दिखा, तेरा हो गया, बस हमारे संबंध बने, 2-4 बार संबंध बनेंगे, उसके बाद प्यार ख़त्म, इंसान ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो फिर क्या कर रहे हो आप? अब कर क्या रहे हो? ख़त्म ही तो कर रहे हो अपने आप को, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप सोचो ज़रा, वो लड़का विजय गया जेल में, जेल में क्या होगा? उसको मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन उसने एक लड़की की जान ले ली। लड़की तो चलो छूट गई, लेकिन जिस लड़के का उस लड़की से संबंध तय हुआ, उसका क्या? उसका भी हो जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन इस विजय को क्या हासिल हो गया, मुझे बताओ सही इस बात को। ये आजकल के जो आशिक बने हुए घूमते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया उनको मिलेगा क्या? किसी की जान लेने से आपको क्या मिल रहा है? यदि आप मतलब कि मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिख कर दें, हमको भी तो पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो को देख करने के बाद शायद कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे नहीं। भाई ये फां करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि घटनाओं को खोल कर बताया जाए, उनके परिणाम आपको बताए जाएँ और फिर आपको सावधान और सतर्क किया जाए, ताकि भैया इस प्रकार की किसी भी घटना को आप लोग अंजाम ना दे पाएँ। और यदि आप ऐसा देते हैं तो फिर उसके द्वारा जो होगा परिणाम, उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। क्या इसी तरीके से पूर्ति आपूर्ति से कुछ हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप अपनी राय बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम स्वागत करते हैं आपकी हर तरह की राय का। लेकिन आज हमको हमारा जो युवा वर्ग है उसको समझाने की सख्त ज़रूरत है। उनको बताना चाहिए कि भैया ये जो ढोंग है ना, ये आई लव यू वाला, बच के रहना। कोई किसी को मिस नहीं करता, कोई किसी को लव नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से। ये शरीरों के प्रति आकर्षण आ सकती है, बस मैं तुझे नहीं छोड़ पाऊंगा, तू मुझे नहीं छोड़ पाएगी, हम लोग मोहब्बत कर लेंगे। और क्या ये मोहब्बत है? ए यार, मतलब क्या, मतलब अंत तो गत्वा क्या हुआ? जेल में कौन पड़े हैं? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहनें, मनमानी आचरण कर लिए और अब जेल भुगतो भैया, खूब भुगतो, जैसे मर्जी हो ऐसे भुगतो। बहुत से जुर्म ऐसे भी जिनकी सज़ा फांसी होती है, करो भैया, जिसकी जो मर्जी हो करो, लेकिन परिणाम को जरूर भुगतोगे। अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म सुभाषम। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कही गई बात हमें तो लगती है अथक सत्य। जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी का भजन करे जाओ और ज़िंदगी जिए जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।